ये जो शख्स आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये एक बाप है। इसको बाप क्या, बाप के भेष में भेड़िया या राक्षस बोल सकते हैं। इसने अपनी मासूम 7 साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया, फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। यह उसकी हत्या कर देता है और फिर अब खुद ही पुलिस के पास जाता है और बताता है कि मेरी लड़की की पड़ोस में रहने वाली महिला ने जहर खिलाकर उसको किसी खाने में जहर दे दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जब भेजती है तो उसका जो पिता था, जो आपको ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है, ये राक्षस है। इसने कुकर्म किया था और ये पुलिस से मना करता है कि मेरी लड़की का पोस्टमार्टम मत कराइए, आप इस महिला को गिरफ्तार कर लीजिए और इसने ही मेरी लड़की को खाने में जहर दिया है, जिससे इसकी मौत हो गई। पुलिस जब इस बात को सोचती है कि एक पिता इस बात को कह रहा है और पहले ये कहता है कि एक महिला ने मेरी बच्ची को जहर देकर उसकी हत्या कर दी और फिर पोस्टमार्टम करने से मना करता है, तो पुलिस उसकी बात को नहीं सुनती है, बल्कि उसकी लड़की का पोस्टमार्टम कराती है। जब पोस्टमार्टम करा के जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पुलिस पूरी तरह से चौंक जाती है। पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ कुकर्म किया गया है, बल्कि उसे जहर देकर मारा नहीं गया। कुकर्म जब किया था तो लड़की की उसी से जान चली गई। पुलिस जब इसको बारीकी से पूछताछ करती है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से और फोन लोकेशन की मदद से जब पता लगाती है तो पुलिस को पता चलता है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि आरोपी पेश का पिता है। जब पुलिस उससे काफी बारीकी से पूछताछ करती है तो वह साफ इनकार कर देता है कि मैं ऐसा काम क्यों करूंगा, वह मेरी बच्ची थी और 7 साल की बच्ची थी, आप झूठ बोल रहे हैं, उसके साथ कोई कुकर्म नहीं हुआ है, आप इस बात को झूठ कह रहे हैं। तो पुलिस और उससे जब काफी बारीकी से पूछताछ करती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि हाँ, मैंने अपनी लड़की के साथ कुकर्म किया था, जिससे उसकी हत्या हो गई। मैंने सोचा कि जब वह खत्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसका गला दबाकर उसकी जो कहीं ऐसा ना हो कि वह जिंदा बच जाए और मेरी पूरे इलाके में बेइज्जती हो, तो वह अपनी लड़की का गला दबाता है और वह मोहल्ले की जो उसने उस जनानी पर आरोप लगाया था, उस महिला ने उसे देख लिया था और उसने ही उसके खिलाफ आरोप लगाया था कि इस महिला ने मेरी बच्ची को खाने में जहर दे दिया है। आज आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। आप देख सकते हैं इस तरीका के भी इस धरती पर पिता हैं जो इसको बाप के भेष में भेड़िया भी कह सकते हैं। मैं मनीष ठाकुर, इंडिया क्राइम न्यूज से न्याय ठाकुर साहब। पुलिस थाना लोनी बॉर्डर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके थाना क्षेत्र में एक परिवार के बच्चे जो है वो पड़ोसी के द्वारा कढ़ी दिया गया था उनको खाने को, तो जिसको खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी बच्चों की, और जिस परिवार के बच्चों की तबीयत खराब हुई थी उनके पिता द्वारा बच्चों को जो है बताया गया कि अस्पताल GTV हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर एक बच्चा एडमिट हुआ। एक जो पुत्री थी वो मृत्यु हो गई। इस सूचना पर पुलिस थाना लोनी बॉर्डर के पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके और उसमें विवेचना की जा रही थी तथा मृतक लड़की को जो है पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पुलिस को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त हुई तो ज्ञात हुआ कि उक्त लड़की की मृत्यु फूड पॉइजनिंग या जहरीला खाना खाने के कारण नहीं हुई थी, बल्कि जो है उसकी गला दबा करके हत्या की गई थी तथा साथ ही जो है पोस्टमार्टम करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उसके साथ सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का भी जो है मामला बताया गया था। इस बिंदु पर जब पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई तो पुलिस ने लोनी बॉर्डर थाने की पुलिस द्वारा गहन छानबीन की गई, तो उसी घर के अन्य छोटे बच्चों द्वारा तथा मृतक बच्ची के अन्य निकट लोगों द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई, तो मृतक बच्ची के पिता को जब पूछताछ के लिए प्रयास किया गया तो पता चला कि वो पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का अंतिम संस्कार करके अकेले ही और कहीं इधर उधर है, पुलिस के सामने आने से बच रहा है। जब गहनता से छानबीन की गई तो पता चला कि उसके
मृतक बच्ची के पिता के द्वारा ही उसके अपनी छोटी 7 वर्षीय पुत्री के साथ अमानुषीय और राक्षसी प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हुए कुकृत किया गया और उसका गला दबा करके हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस द्वारा प्रयास करके उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उससे जब पूछताछ की गई तो उसने भी अपना अपराध स्वीकार करते हुए पूरे घटनाक्रम को पुलिस को बताया कि मृतक बच्ची को ही वो घर से निकला था सबसे पहले अकेले अपने एक जानने वाले को बुला करके उसके साथ मोटरसाइकिल पर बच्ची को बीच में खुद पकड़ के पीछे बैठा और पहले एक बंगाली डॉक्टर करके है रास्ते में मेन पाइपलाइन राहुल गार्डन के पास एक क्लिनिक है बंगाली डॉक्टर की, वहां ले गया। तो डॉक्टर ने जब उसकी स्थिति देखी बच्ची की तो कहा कि अब यहाँ कुछ नहीं है। वहां पे भी उसको जोर दबाव डाला कि नहीं इसको आप ले लो और इसका जो है कुछ करो। लेकिन जब बंगाली डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ शायद कुछ हो जाए, तो फिर वहां से वो एक आध जगह और इधर उधर जाने के बाद GTV हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पे डॉक्टरों ने भी बताया कि ये तो मृत्यु हो चुकी है इसकी। तो वहां के भी चिकित्सकों को सारी परिस्थिति नहीं मालूम थी, तो वहां पे इसने डॉक्टर से कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं। तो वहां पे भी रजिस्टर में इस बात की तस्दीक गार्जियन मानते हुए, मृतक बच्ची का पिता मानते हुए कि मैं पोस्टमार्टम नहीं चाहता हूँ, बच्ची का शव उसको दे दिया गया। लेकिन बच्ची का शव जब लेकर के ये वापस अपने घर पे पहुंचा तो सारी परिस्थितियों को जानते हुए और जब इसके द्वारा आरोप लगाया गया कि कहीं खाने के कारण ही जो है इसकी तबीयत बिगड़ी और मृत्यु हुई, तो चूंकि अस्वाभाविक मृत्यु थी, पुलिस को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराना आवश्यक था। इसलिए लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा बच्ची का पंचायतनामा किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगर ये बिना पोस्टमार्टम के बच्ची का अंतिम संस्कार करने में सफल हो जाता तो शायद इस घटने का खुलासा जो है वो नहीं हो पाता। ये समाज के दृष्टिकोण से बहुत ही घिनौनी घटना है और इस तरह एक पिता द्वारा अपनी 7 वर्षीय छोटी बच्ची के साथ किया जाना बहुत ही शर्मनाक है।